Hi students, this is your maths faculty welcoming you all on my YouTube channel Auric Academy. As in previous video, we have completed exercise 1.1. So in the continuation of the same, today we gonna solve exercise 1.2. So here we go. So the first question is state whether the following statements are true or false and then justify your answers, right? So जो भी ये पार्ट दिए हुए हैं इसमें आपको देखना है ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो भी हमें रीजन देना है कि ट्रू क्यों है, और अगर फॉल्स है तो भी हमें रीजन देना है कि ये फॉल्स क्यों है। तो देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो आपको याद होगा कि जब से हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम, तो सबसे पहला जो लेक्चर था वो इसी भी बात पे था कि वहां पे हमने कैसे स्टार्ट किया था। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे नंबर सिस्टम बनाया था, उसके बाद उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक रियल नंबर्स में डिवाइड किया था और एक इमेजनरी में। फिर मैंने बोला था इमेजनरी अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी आप रियल नंबर्स पढ़ रहे हो। और इन रियल नंबर्स को भी हमने फर्दर टू कैटेगरीज में कैटेगराइज किया था, है ना। एक हमने कैटेगराइज किया था रैशनल नंबर्स में और एक हमने कैटेगराइज किया था इरैशनल नंबर्स में, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो वहां पर देखिएगा कि लाइन से आपको वो वीडियोस मिलेंगे। फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और अभी हम करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये रियल नंबर्स के ही दो पार्ट्स थे, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एवरी इरैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो दिस इज ट्रू। व्हाई? Because in real numbers there are two type of numbers, first is rational number and second is irrational number. So all irrational numbers are real numbers, right? तो इसको आप लिख लीजिएगा कि जैसे सबसे पहले आप क्या लिखोगे, पहले तो आपसे ट्रू या फॉल्स पूछ रहा है तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि ट्रू, और इसके बाद आप क्या लिखेंगे कि सिंस रियल नंबर since real numbers contains all rational numbers and irrational numbers, all rational numbers and irrational numbers and irrational numbers। तो ये आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। तो क्या सारे नंबर्स को आप स्क्वायर रूट ऑफ किसी नंबर के लिख सकते हैं? तो नहीं पॉसिबल है। जैसे कि आप ये देखिए, अगर यहाँ पे 7 लिखा है, 7, तो आप 7 को यहाँ पर कुछ भी नंबर ऐसा नहीं आ रहा है जिसपे आप रूट एम इज इक्वल्स टू 7 लिख दो, है ना। जैसे हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो कि 4 को तो हम लिख सकते हैं, तो वो सॉरी 2 को या 4 को भी आप लिख सकते हो। रूट 16 आपने लिखा तो इसकी वैल्यू प्लस माइनस 4 आ जाती है, तो 4 आपका आ जाएगा। ऐसे अगर रूट 4 आपने लिखा तो 2 आ जाएगा, रूट 1 आपने लिखा तो 1 आ जाएगा। लेकिन 1 और 2 के बीच भी इनफाइनाइटली नंबर्स होते हैं जिनको आप स्क्वायर रूट के फॉर्म्स में नहीं लिख सकते हैं, राइट। जैसे मैंने एक आपको एग्जांपल दिया कि रूट m इज इक्वल्स टू 7 है, तो अब आप m नहीं ढूंढ पाओगे कि m क्या है जिसका रूट आप 7 लिख सको, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m, तो यहाँ पे लिखेगा फॉल्स बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स, लिखेगा फॉल्स because there are infinite numbers between, कुछ भी नंबर लिख लीजिएगा, between 1 and 2, between 1 and 2 which cannot be represented as, which cannot be of the form रूट एम। 1.5 हो गया, कोई भी 1.4 हो गया, ऐसे बहुत से नंबर्स हैं जिनको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये बाकी आप रब कर दीजिएगा, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको लिखा था। तो इसका आप ऐसे आंसर दे सकते हैं, ठीक है। और
इस तरीके से ये आपने बता दिया कि ये ट्रू है या फॉल्स है। इसके बाद आप देखिए थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट आपसे बोल रहा है कि एवरी एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। देखिए थोड़ा सा ये चेंज हो गया। अभी आपने यहाँ पे पढ़ा था कि ये जो रियल नंबर्स हैं ये कैसे होते हैं, ये दो टाइप के, एक तो रैशनल होता है, एक रैशनल नंबर होता है, और एक कैसा होता है, इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर। तो ये क्या कह रहा है कि जितने रियल नंबर्स हैं वो केवल इरेशनल नंबर्स हैं। ये पॉसिबल है क्या? नहीं, इसमें रैशनल नंबर्स भी होते हैं। तो आप लिखिएगा फॉल्स, और इसका आप रीजन क्या देंगे? फॉल्स। सेम रीजन देंगे बिकॉज रियल नंबर्स कंटेन्स ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो या तो आप ये लिख दीजिएगा कि बिकॉज, दूसरा छोटा सा आप आंसर लिख सकते हैं, बिकॉज रियल नंबर्स कैन, बिकॉज रियल नंबर्स कैन ऑल्सो बी रैशनल, कैन ऑल्सो बी रैशनल। ठीक है, जरूरी नहीं है सारे इरेशनल फॉर्म के हों, बहुत से इरेशनल फॉर्म के भी होते, बताया था ना आपको, जैसे 1/2 हो गया, 7 हो गया, -3 हो गया, तो ये रैशनल है ना, अपॉन 1 आपने लगा के लिख लिया। तो जरूरी नहीं है कि ये सारे इरेशनल ही हों। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा हो, एक बार आप धीमे धीमे देखिएगा तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। और नहीं तो अगर कुछ भी आपको पूछना, जैसे मैं हर वीडियो में बताती हूँ, आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करिए कि आपको नहीं समझ में आया, तो मैं आपको बताऊंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। Are the square roots of all positive integers irrational? If not, give an example of the square root of a number that is rational number. तो ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, अगर उनका आप स्क्वायर रूट निकालो तो क्या वो सारा का सारा इरेशनल होता है? तो अगर नहीं होता है तो आप एग्जाम्पल दो। ठीक है, तो आप लिख लीजिए, देखिए बहुत ही सिंपल सा है। तो लिखिएगा, पहली बात तो ये बताइए कि होता है या नहीं होता है, तो इसका आंसर है कि नो। नो, द स्क्वायर, पूरी लाइन आप ये लिख लीजिएगा, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज नॉट नेसेसरली इरेशनल। ठीक है, अब कह रहा है कि क्यों, आप एग्जाम्पल दीजिए। तो आप लिखेंगे कि कोई भी एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, जैसे आपने लिखा सपोज √9, तो √9 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, √3 × 3, और इसमें से एक आप बाहर ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ पे देखिए √9 का स्क्वायर 3 आ गया, और विच इज अ रैशनल नंबर, विच इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स तो याद है ना, वो नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो ये जो 3 है, 3 को आप 3/1 भी लिख सकते हैं ना, तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। तो यहाँ पे लिखेगा नो, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट नेसेसरली irrational, not necessarily irrational। तो जब आप ऐसे लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप क्या लिख रहे हैं और आप क्यों लिख रहे हैं। देखिए आपको ये तो ठीक है, आपको पता है कि आंसर क्या है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो आंसर क्यों है, आर नॉट नेसेसरली इरेशनल। ठीक है, तो अच्छा, अगर जैसे किसी को इसके पहले का मान लीजिए याद आ जाता है, √4 याद आ जाता है, तो कोई बात नहीं, आप √4 इज इक्वल्स टू 2 × 2 लिख लेंगे, और इसमें से एक 2 बाहर ले लेंगे, तो ये लिख लेंगे। ये लिख दीजिए, ये लिख दीजिए, एक एग्जाम्पल पूछा है तो एक हमने लिख दिया। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियोस में किया भी था, कि शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। आपको याद होगा, उस पे हमने √2 और √3 का देखा था, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 देखा था, कि वो क्या हो रहे थे, हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। तो अब हम देखते हैं कि √5 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। तो देखिए
सबसे पहले हमको √5 को करना है, तो हमने क्या कर लिया, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। ये सपोज हमारी नंबर लाइन थी, इस पे हमने यहाँ पे O रख दिया या 0 पॉइंट, यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ऐसे करके लिख लिया। इधर भी थोड़ा सा लिख लिया, -1, -2 और -3। ठीक है, एक हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। इसके बाद हमने क्या किया, देखिए ओ ए इज इक्वल्स टू 2 ले लिया, यानी यहां से हमने ये डिस्टेंस मेजर की। किसी और कलर से कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आए। ये ले लेते हैं, यहाँ से हमने ये इतनी डिस्टेंस ये मेजर की और ये हम कितनी हो गई, हमारी 2 यूनिट हो गई। ठीक है, तो इसको अब हमने पॉइंट ए मान लिया, ये ए पॉइंट मान लिया, और ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 यूनिट हो गई। कितनी हो गई, 2 यूनिट। इसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ से ए से 1 यूनिट मेजर की। 1 यूनिट का मतलब इतना ना, क्योंकि इतनी ये डिस्टेंस है तो 1 यूनिट तो इतनी ही 1 हो जाएगी। ये 1 यूनिट है, इसको हमने ए से मिला दिया और इसको हमने क्या मान लिया, पॉइंट बी मान लिया। और ए बी हमारा, अब ये ए और बी ये हमारा कितना हो गया, 1 यूनिट। ये जो ए बी है आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 1 यूनिट। अब आपको अगर याद हो, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना। देखिए ये आपने ऐसे ड्रॉ किया है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। यहां से अगर आप यहाँ को मिला दें तो अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यानी ये हो गया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि आप लिख सकते हैं, अगर आपने पॉइंट्स ये माने हैं तो आप लिख सकते हैं, ओ सॉरी उल्टा माना है हमने, ये ए था हमारा और ये बी था। ठीक है, और ये बेस है आपका, कंफ्यूज नहीं होना, ये बेस था और ये क्या था, परपेंडिकुलर होता। तो यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, ओ ए स्क्वायर और प्लस ए बी स्क्वायर। अब देखिए ओ ए आपने कितना मान रखा था, 2, तो 2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे ए बी आपने 1 मान रखा था, 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 4 + 1, तो ये कितना हो गया, 5। तो यानी यहां से आपका आ गया ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। तो ओ बी इज इक्वल्स टू आपका कितना हो गया, √5। सही है ना, तो यही देखिए, यही हमने लिख रखा है, ओ बी इज इक्वल्स टू √5। फिर अब हमने इस ओ को सेंटर मानते हुए और ओ बी ये वाली ये डिस्टेंस लेते हुए, सपोज यहाँ पे था, ये डिस्टेंस लेते हुए हम इसको क्या करेंगे, इसको मेजर कर लेंगे, यहाँ कंपास अपना रखेंगे और यहाँ पे इतनी डिस्टेंस मेजर कर लेंगे और फिर इसको सेंटर मानते हुए हम एक आर्क लगाएंगे। वो आर्क सपोज यहाँ पे कट कर रही है, तो ये पॉइंट अब हमारा कितना दे देगा, √5 दे देगा। ठीक है, और इस पॉइंट को हम बोल देंगे P। ये आर्क लगेगी आपकी, सपोज यहाँ पे आर्क लगी आके, तो ये आपको क्या दे देगा, √5 दे देगा। तो यही जो मैं कह रही थी, नंबर लाइन पे P जहां पर कट करे, इंटरसेक्ट करे ये आर्क, वही पॉइंट P हो जाएगा। तो ये जितनी कहानी मैं आपको बता रही थी, अब ये जो OP था इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की √5 हो जाएगी। ठीक है, जितनी कहानी मैं कह रही थी उसको चलिए इस वीडियो से हम देखते हैं। ठीक है, कि ये कैसे चलेगा, क्या होगा। तो देखिए पहले हमने क्या किया, यहां से ये ओ ए की जो भी डिस्टेंस है ये हमने कितनी ले ली, 2 ले ली। ठीक है, ये इतनी डिस्टेंस आपने 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट ले लीजिए, स्केल से 2 कर लीजिएगा, और ये इतनी डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपने 1 यूनिट ले ली। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, इसको बी डाल दिया और इसको ए पॉइंट, ये वाला पॉइंट है ए। ठीक है, ये पॉइंट है ए आपका, और ये तो बी था ही। अब आपको क्या करना है, देखिए ये यहां से ये इससे ये आपने मिला दिया पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकाल के, ये आपका √5 आ गया। अब आपने कंपास अपना ओ पे रखा और बी की डिस्टेंस आपने मेजर कर ली। ठीक है, ये डिस्टेंस आपने क्या किया, मेजर कर लिया। अब इस डिस्टेंस को आप अपने कंपास से आपने ये मेजर किया और आपने आर्क लगाया, ये आर्क आपका P पॉइंट पे लगा जा करके, कहाँ पे, ये P पॉइंट पे आपका आर्क लगा। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, √5। यही हमने यहाँ पे
शो किया है। ये जहां ये बी, ये आपने ये से यहां तक आपने दूरी ली और आपने नंबर लाइन पे ये आर्क जहां कट करता है इस डिस्टेंस पे, ये पॉइंट आपका क्या हो गया, पी हो गया। और यही कितना आ गया आपका, ये है लिखा है आपका √5 आ गया ये, ठीक है ना, ये √5 आ गया। तो ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, एक बार दोबारा से समझ लीजिएगा, और फाइनल इसका फिगर कैसा बनेगा वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ये पूरी ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 थी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 थी। आपने यहाँ पे इस पॉइंट को आपने ए लिखा हुआ है, इस पॉइंट को फिर 1 सेंटीमीटर की दूरी आपने अपनी स्केल से लीजिएगा, 1 यूनिट, यहाँ पे बी लिख लिया, इनको इनको मिलाया और ये डिस्टेंस आपकी √5 आ गई। बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आपने यहाँ पे अपना कंपास रखा, इतनी डिस्टेंस आपने मेजर की, यहाँ से आपने आर्क लगाया। ये आर्क आपकी नंबर लाइन को जिस पॉइंट पे इस पॉइंट पे कट करता है, यही पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा, ठीक है। तो विच इज √5 ऑन द नंबर लाइन। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो आप मेरे से पूछिएगा, मैं आपको इसका रिप्लाई करूंगी, कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर दीजिएगा। अभी भी अगर कुछ रह रहा हो इस तरीके से, हमारी ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2, ये भी हमारी क्या होती है, कंप्लीट होती है। और अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मिलेंगे। सो होपिंग यू लाइक दिस वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस and happy learning. Stay healthy, stay safe. Thank you guys, thank you.